बच्चों अब मैं आपको समतुल्य संबंध पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। मैं अपना एक पर्सनल क्वेश्चन में दे रहा हूं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, उस पर आधारित देखिए क्वेश्चन देखिएगा। समतुल्य संबंध को समझने का ये सबसे बढ़िया साधन होगा आपके लिए। फिर ध्यान से देखिए बोर्ड पर, आप देखिए क्वेश्चन देखिएगा। यदि समुच्चय A बराबर 1, 2, 5 हो तो निम्न संबंधों में से समतुल्य संबंध को छांटिए। ध्यान सुनिएगा बच्चों, यदि समुच्चय ए दिया गया 1, 2 और 5, ये मेरा 5 है, ठीक हो तो निम्न संबंधों में से समतुल्य संबंध को छांटिए। आपको बच्चों को संबंध दे देंगे, देने के बाद आपसे ये बोल दिया जाएगा कि आपको बताना पड़ेगा वो दिया गया संबंध जिसको कि कैपिटल आर से दिखाते हैं वह मेरा समतुल्य है या नहीं है। ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है, इसी के आधार पर मैं कुछ 2-4 संबंध में लिख रहा हूं, जरा उसको ध्यान देखिएगा। पहला देखिए R1, यहाँ R1 लिखने का मतलब, R1 का मतलब पहला संबंध। एक बच्चों हम कई संबंध हो सकते हैं, ठीक है ना, उसमें पहला संबंध में लिख रहा हूं, ये पहला संबंध है जिसका नाम है R1। देखिए R1 में लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कि ये R1 समतुल्य है या समतुल्य नहीं है। जैसे देखिएगा 1, 1, 1, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 5 और 1, 5 तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिएगा। और एक मेरे पास है 5, 5, ठीक, 5, 2, ठीक है, और ये लिखा मैंने 5, 1। तो ध्यान से देखिएगा मैंने कितने संबंध लिख दिए यहाँ पे। पहले R1 1, 1, 1, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 2 और 5, 1। मैंने इतना, यानी कि एक संबंध R1 है जिसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 अवयव हैं। आपको यह बताना है कि यह संबंध समतुल्य संबंध है अथवा नहीं है। दूसरा देखिएगा, एक मैंने R2 लिया, R2 बताना है कि यह समतुल्य है कि नहीं। देखिएगा 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 1, 5, 2। देखिएगा जरा, ये दूसरा है मेरा, मैं तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं R3। ध्यान से देखें, ये केवल 1, 1, ये है 2, 2 और ये है मेरा क्या 3, 3। देखिए मैंने 3 संबंध आपके सामने लिख दिए हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने 3 संबंध आपके सामने लिख दिए हैं। इन तीनों में हमें यह पता करना है कि यह तीनों संबंध समतुल्य हैं या समतुल्य संबंध नहीं है। आइए देखते हैं कैसे हम लगाएंगे इसको सॉल्यूशन। आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले ये संबंध देखिए, ये R1 देखिए, R1 चाहे तो आप लिख सकते हैं। पहला R1 बराबर कितना है, देखिए 1, 1, 1, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 5। फिर देखिए 5, 5, 5, 2 और क्या है 5, 1 है मेरे पास। अब आपको ये बताना है कि दिया गया संबंध समतुल्य है या नहीं है। देखिए बड़ा सिंपल सा चेक करना है बच्चों में। आप देखिएगा, आप देखिए वास्तव में आप देखेंगे तो इस संबंध में 3 ही अवयव हैं। कौन कौन से, 1,
इस संबंध R1 में 3 अवयव कहने का मतलब कि ये सारे मेरे एक एक अवयव हैं, लेकिन आप समुच्चय में देखेंगे तो समुच्चय में मेरे पास केवल 3 अवयव हैं, क्या 1, 2 और 5। आपको याद होगा समतुल्य के लिए मैंने आपको लिखा था, आपको याद होगा तो मैंने ये लिखा था, आपको याद हो जरा देखिएगा नोट, यदि x बिलोंग टू a ये लिखा था, ये इंप्लाइज करेगा x बिलोंग टू a, ये इंप्लाइज करेगा क्या x, x बिलोंग्स टू r। आपको याद होगा कि मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है, यदि x बिलोंग टू a है ये इंप्लाइज करता है कि x, x बिलोंग टू r। तो बच्चों पहले हमें ये देखना है, ध्यान से सुनिएगा, x है कहां, यहां पर x का मान क्या क्या है, देखिए समुच्चय दिया गया, यहाँ x का मान हमारे पास है 1, x का मान है 2 और x का मान है 5। तो देखिए यदि समुच्चय में 1 है, ध्यान सुनिए मेरी बात, यदि समुच्चय में क्या है 1 है तो संबंध में 1 1 आएगा, यह जरूरी है। आप देखिएगा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सेंस 1, लिखने का तरीका है ये बच्चों, इस चैप्टर में सबसे अधिक दिक्कत आएगी लिखने का, इसलिए सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उससे आपको कभी यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ध्यान लगाना है आपको। कैसे मैं लिख रहा हूं देखिएगा, 1 सिंस लिखिएगा, चूंकि 1 बिलोंग्स टू, ये 1 किसका अवयव है, ए का, 1 बिलोंग टू ए, देयरफॉर। अब जरा देखिए यदि 1 बिलोंग टू ए बच्चों सॉरी बच्चों, तो 1 1 R1 में बिलोंग करना चाहिए, देखिए ऐसे लिखूंगा 1, 1 बिलोंग्स टू R1। ये बताइए यह बात सत्य है कि नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। देखिए 1 क्या 1 किस में है, ए में है, और 1 1 किस में है, देखिए 1 1 मेरा किस में, R1 में है कि नहीं। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा सत्य है बच्चों, ठीक, ये हमारा सत्य है, ये बात ठीक। जरा देखिएगा सेंस, अब 2 को लीजिए, 2 बिलोंग्स टू ए, देखिए 2 भी, ये जो 2 हमारा 2 भी किस में है, देखिए ए में है, 2 बिलोंग्स टू ए। तो देखिए जरा 2 2 देखिएगा, 2 2 मिला कि नहीं, ये देखिए 2 2 है ना, तो लिखेंगे क्या 2 2 बिलोंग्स टू R1। आगे देखते हैं सेंस, अब क्या 5 बिलोंग्स टू ए, 5 भी देखिए जरा ए में है, जरा देखिए 5 बिलोंग्स टू R1। ये तीनों सत्य आ गए बच्चों। देखिए इसमें 3 अवयव थे, कितने अवयव थे, 3 अवयव थे, 1 2 और 5, 1 2 और 5 3 अवयव थे, और तीनों 1 1 भी आ गया, 2 2 भी आ गया, 5 5 भी, देखिए ना 1 1 मिला, R1 में 1 1 भी है, R1 में 2 2 भी है, और R1 में देखिएगा यहाँ आपको 5 5 भी दिख रहा है। इसका मतलब अतः क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बच्चों, जरा देखिएगा, अतः संबंध R1 स्वतुल्य संबंध है। ठीक, ये हो गया मेरा, जरा आप इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो अतः संबंध R1 हमारा कौन सा संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। अब हम किस संबंध की बात करेंगे बच्चों, अब हम R2, अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा स्वतुल्य है कि नहीं। ठीक है, दूसरा जरा देखिएगा, आइए मैं दूसरा बता रहा हूं आपको, ये देखिएगा जरा, देखिएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब मैं दूसरे के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। ठीक, सेंस, भाई अब जानते हैं ए तो हमारे पास कितना है, ए मेरे पास क्या था, 1 था, 2 था और 5 था, और मेरे पास R2 कितना है, देखिए मेरे पास R2 है 1 1 1 2 2 1 2 2 5 1 और क्या 5 2 आपके सामने है। जरा यहां देखिए, देखिए मैं R1 को बिठा दे रहा हूं, इसके बाद मैं R3 लूंगा, ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों। ठीक है, अब जरा देखें यहाँ पे, देखिए 1 पहला अवयव क्या 1, सिंस 1 बिलोंग्स टू ए, ये इंप्लाइज कर रहा है क्या 1 यहां है, तो 1 1 कहां है, R2 में, 1 1 बिलोंग्स टू R2। ये भी सत्य है बच्चों,
यह बात क्या है? सत्य है। चलिए ठीक। सेंस, अब 2 की बात करें, 2 बिलोंग्स टू ए। अब 2 देखिए मिला, यस, 2 बिलोंग्स टू R2। ये बात भी क्या है मेरे पास? सत्य है। देख रहे हैं? लेकिन अब मैं 5 की बात करूंगा, 5 ए में है, जरा देख लीजिए, तो क्या 5,5 बिलोंग टू R2? अब देखिए R2 में क्या 5,5 है क्या? नहीं है। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे? देखिएगा जरा। अब ये देखिए बच्चों, आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये मेरा किसका चिन्ह है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बिलोंग का चिन्ह है। तो ये लिखेंगे 5,5 नॉट बिलोंग टू R2। ठीक है? ये देखिए बिलोंग किया क्या? नहीं किया। ये भी बिलोंग किया, ये भी बिलोंग किया, लेकिन मेरे पास 5 बिलोंग नहीं किया। ठीक है ना? याद रखिएगा। तो अब ये बिलोंग नहीं करेगा तो लिखेंगे अतः। चलिए मैं तीसरा भी मिटा दे रहा हूं, अभी बताता हूं, उसके बाद आपको मैं, देखिएगा जरा, लिखेंगे देयरफॉर, अतः संबंध R2 स्वतुल्य संबंध नहीं है। देखिए बहुत आसान है बच्चों के दिमाग में एक भ्रांति है कि संबंध बहुत कठिन है, फलन बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, मात्र याद रखिए कठिन वह है जो हम नहीं कर पाते, जब हम कर लेते हैं तो वो आसान है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। एक बात और एग्जांपल आपको देना रहा हूं, बचपन में जब हम बोल नहीं पाते थे तो हमारे लिए बोलना बहुत कठिन था, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे सीखा। बचपन में हम चल नहीं पाते थे, ठीक, चलना सीखा हमने। हम लोग के लिए चलना भी कठिन था तो हम लोगों ने चलना सीखा। वैसे ही हम जब भी किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, तो याद रखें उसमें हमें आराम से महारत हासिल हो जाती है। इस बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है? तो मेरा संबंध R2 क्या है? समतुल्य संबंध नहीं है। देखिएगा, क्योंकि देखिए 5 जो था, 5 ए में था, आप देख रहे हैं ना, 5 ए में देखिए 5 R2 में है क्या? R2 में देखिए 5 नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। अब मैं तीसरे की बात कर रहा हूं, ठीक है? जब मैं तीसरे की बात कर रहा हूं तो इसको समझिए। और एक बात और बच्चों मैं आपको बता दूं, ये लास्ट में आप चाहें तो सब असद लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चाहें तो लिख दें, अलग बात है, मैंने लिख दिया है। सर देखिए ये दोनों ठीक है ना। अब आइए थर्ड की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड मेरे पास सेंस ए, अभी भी मेरे पास क्या है? 1 2 5 है, ठीक? और मेरे पास R3 दिया हुआ, R3 था, मैंने लिया था एग्जाम्पल 1 1 2 2 और क्या 3 3। बच्चों यह भी मेरा सम्मित संबंध है, याद रखिएगा। देखिए बच्चों, हमें ये नहीं देखना, मैंने कहा ना x यदि a में बिलोंग करता है तो XX R में होना चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। x यानी कि कोई दिया गया अवयव x यदि हमारे दिए गए समुच्चय में बिलोंग करता है, ठीक, तो x, वह बिलोंग करेगा दिए गए संबंध में, बस। और इससे और कोई मतलब हमारा नहीं होता। तो इस बात को मेरे ध्यान से समझिएगा। देखिएगा अब यहाँ पर भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे सेंस 1 बिलोंग्स टू ए, ये इंप्लाइज कर रहा है 1 1 बिलोंग्स टू R3। देखिएगा सेंस क्या है? 2 बिलोंग्स टू ए, ये इंप्लाइज कर रहा है, देखिए 2 2 है ना यहाँ, तो 2 2 बिलोंग्स टू R3। लास्ट 5 बिलोंग टू ए, ये इंप्लाइज कर रहा है क्या? बच्चों मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ 3 3 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ 1 1 2 2 और यहाँ सॉरी यहाँ 5 5 है। तो ये देखते हैं 5 बिलोंग टू ए बिलोंग करेगा क्या? 5 5 बिलोंग्स टू R3। आप देखें बच्चों यहाँ पे, यदि आपको दिख रहा होगा तो ध्यान से देखें। यहाँ बच्चों मैंने गलती से 3 3 लिख दिया था एग्जाम्पल में, देखिएगा क्वेश्चन में मैंने 5 5 दिया था, ठीक। 1 1 2 2 और क्या 5 5, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 1 हो गया, बिलोंग्स टू R3। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 देखिए ए में है, 2 2 R3 में है। 5 बिलोंग्स टू ए और 5 5 किस में है? R3 में बेटा। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे? अब हम लिख सकते हैं क्या? दिया गया संबंध हमारा क्या है? दिया गया संबंध हमारा समतुल्य संबंध है। अतः संबंध R3 समतुल्य संबंध है।
ठीक बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये पूरा मेरा फाइनल आंसर बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपके सामने बच्चों 3 एग्जाम्पल रखे, सॉरी 3 संबंध रखे, एक समुच्चय रखा और एक समुच्चय के आधार पर 3 संबंध थे हमारे, और तीनों संबंधों को मैंने बताया आपको कि कैसे उसके समतुल्यता की हम जांच करते हैं कि मेरा दिया गया फलन समतुल्य है या समतुल्य नहीं है। अब इसके बाद बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं सम्मित संबंध। मैंने आपको 4 संबंध बताए थे, समतुल्य, सम्मित, संक्रमक और तुल्यता। ठीक, यही चारों मिलाकर के एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है। इतना आप तैयार कर लेंगे तो जरूर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हल कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा। ठीक है, ये 2 और 3 मेरा लग गया। अब आइए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सम्मित संबंध, और इसका ध्यान में रखिएगा कि सम्मित संबंध भी मैंने आपको बताया था कि सम्मित संबंध होता क्या है, शायद न बताया हो तो देखिए हेडिंग डाल रहा हूं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, SYMMETRIC, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए बच्चों, इसमें आप देखिए बच्चों, सम्मित संबंध हमारा क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सम्मित, यदि बच्चों x का रिलेशन y से हो तो याद रखें y का रिलेशन भी x से होना चाहिए, ये हमारा होता है सम्मित। ठीक, यानी कि A रिलेट करे B से तो B का भी रिलेशन किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए। सम्मित के देखिए ये है, इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुल्यता में 1 अवयव लेते हैं x, सम्मित में 2 अवयव लेते हैं x y, और संक्रमक में 3 अवयव लेंगे x y z। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये कोई संबंध आपका दिया रहेगा और ये लिखा हुआ सम्मित संबंध के लिए आप लिखेंगे बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा, 2 यहां पे 2 चर राशि लेंगे x और y। यदि x y, ध्यान सुनिएगा, x y r में बिलोंग कर रहा है तो y x भी बिलोंग करेगा किसमें, r में। बस और कुछ नहीं करना है बच्चों आपको। याद रखें सम्मित में 2 चर राशि लेते हैं, x और y लेते हैं। ठीक, और संक्रमक में 3 लेते हैं, x y z लेते हैं, लेकिन समतुल्य में केवल और केवल 1 अवयव x लेते हैं। ठीक है, देखिएगा बस बच्चों यही लाइन है आपकी, इसी में सारा सार है सम्मित का। हम कोई भी रिलेशन जो दिया रहेगा, जो भी संबंध दिया रहेगा, उसमें मुझे ये देखना होगा। देखिएगा इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा, x y a में नहीं बिलोंग कर रहा है, समुच्चय में बिलोंग नहीं कर रहा है। समुच्चय दिया गया होगा क्वेश्चन में, देखिएगा x y किस में बिलोंग कर रहा है, किसके अंदर है, संबंध के अंदर है। यदि x y संबंध के अंदर है तो y x भी संबंध के अंदर होना चाहिए। यही हमारा कहता है क्या, सम्मित संबंध। ठीक है ना, जरा देखिएगा एग्जांपल और दे रहा हूं आपको। ठीक, जरा देखें, मैं 1-2 रिलेशन लिख दे रहा हूं आपके सामने। ठीक है, जैसे देखिएगा ए दे दिया मेरे पास, एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, एग्जांपल दे दिए, मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल ए दे दिया। ठीक है, एग्जांपल में दे दिया मेरे पास 2 3 8। ठीक, देखिए बच्चों यहां मुझे सम्मित में समतुल्य, देखिए समतुल्य में हमें समुच्चय से मतलब है, समतुल्य में समुच्चय से मतलब है, लेकिन सम्मित में हमें समुच्चय से विशेष मतलब नहीं है। ध्यान सुनिएगा, यदि दे दिया ए, ठीक, तथा ए से संबंधित संबंध है, ए से संबंधित संबंध दिया है, आर दे दिया,
क्या दे दिया, आर मेरे पास दे दिया उसने, देखिएगा 1 1, ध्यान सुनिएगा, देख 1 2, सॉरी बच्चों 1 1 नहीं होगा क्योंकि अवयव जो दिया गया उसके अनुसार होना चाहिए, ध्यान देखिएगा, ये मैंने दे दिया 2 3, 2 8, 3 2, 8 3, 8 2। आपको बताना है तो क्या आर सम्मित संबंध है? एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ध्यान सुनिए। यदि a बराबर 2 3 और 8, अवयव क्या है 2 3 और 8 है, तथा a से संबंधित संबंध दे दिया r क्या है, r में मेरे पास 2 3 है, फिर 2 8 है, फिर क्या 3 2 है, फिर क्या 8 3 है, और फिर क्या 8 2 है। आपको ये बताना है कि क्या ये संबंध संबंध है कि नहीं। देखिए सिंपल है बेटा, देखिए इसमें मुझे ये नहीं ध्यान देना है कि ये, देखिए ए में तो ये तीनों अवयव थे, लेकिन सम्मित में हमें विशेष रूप से फोकस करना है मात्र इस आर पर, ठीक है। जरा इसका सलूशन देखते हैं हम, देखिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस अवयव को लेते हैं, ये अवयव, ठीक, पहला अवयव। हम एक एक अवयव को चेक करेंगे। हम यदि हमारा एक एक अवयव, जितने संबंध में जितने भी अवयव दिए गए हैं, सारे के सारे अवयव सम्मित संबंध को प्रदर्शित करना चाहिए। यदि इन सभी में से एक भी ऐसा अवयव निकला जो कि सम्मित को नहीं दिखाएगा, तो हमारा संबंध सम्मित संबंध नहीं होगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा जरा, देखिएगा सिंस 2 3, जरा देखिएगा 2 3, देखिएगा 2 3, ये मेरा बिलोंग कर रहा है किसने, आर में। देखिए जरा 2 3 यहाँ है ना, 2 3 ये आर बिलोंग कर रहा, तो बच्चों यहाँ 2 3 आर में है, तो इसका उल्टा देखिए एक्स वाई है, तो क्या है ये वाई एक्स है, एक्स का रिलेशन वाई से है, तो वाई का रिलेशन किससे होना चाहिए, एक्स से। तो ये 2 3 है, तो 2 3 का रिलेशन किससे होना चाहिए था, सम्मित के लिए 3 2 से। तो देखिए 3 2 है, बिल्कुल है, देखिए 3 2 लीजिए, 3 2 आर के अंदर है कि नहीं, बिल्कुल है बच्चों, बिलोंग्स टू आर। ये क्या सम्मित कर रहे, ये क्या कर दिया, सम्मित कह दिया। ये क्या कर दिया, इसने, इस अवयव ने सम्मित को प्रदर्शित किया है, पहले अवयव ने। आइए हम दूसरे अवयव की बात करते हैं। सिंस 2 8 बिलोंग्स टू आर, देखिए 2 8 को चेक कीजिए, ये हमारा हो गया बच्चों, ठीक। अब आइए मैं इसको चेक करता हूं, ठीक है बच्चों। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि मेरा ये हो गया और इससे कौन सा जुड़ा था, इससे जुड़ा था ये, ठीक है ना, तो याद रखिए यदि ये हो गया तो ऑटोमेटिक ये भी हो जाएगा, ठीक। अब इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये हो गया तो ऑटोमेटिक ये भी हो गया। ये देखिए 2 3 था, तो ये 3 2 बना, ठीक। आगे आइए, अब हम किसको लेंगे, 2 8 को लेंगे। जब हम 2 8 को लेंगे, 2 8 किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो देखिए 2 8 आर में है, तो 8 2 भी होना चाहिए। जरा देखिए तो 8 2 लिखा मैंने, इसको उलट दीजिए, 8 2 इसके देखिए कहीं है, जी हाँ बिल्कुल मिल गया मुझे, क्या मिल गया, 8 2 मिल गया। तो 8 2 मिल गया, किसमें मिल गया, आर में, तो ये बिलोंग कर गया आर में। तो बच्चों ये भी सम्मित हो गया। यदि ये सम्मित हो गया तो ऑटोमेटिक कौन सा, 8 2 भी सम्मित हो गया। देखिए ये भी सम्मित है, ये भी सम्मित है, ये भी सम्मित है और ये भी सम्मित है। अब मेरे पास मात्र एक अवयव बचा चेक करने के लिए, क्या, ये मेरे पास बचा है 8 3। तो सिंस 8 3, इधर देखिएगा 8 3 ये मेरा बिलोंग कर रहा है, 8 3 ये बिलोंग कर रहा है आर में। यदि 8 3 मेरा आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या, जरा बताएं आप, 8 3 बिलोंग्स टू आर है, तो हमें इसका उल्टा 3 8, क्या 3 8 को जरा देखें आप, 3 8 मिला, जी हाँ मिला, 3 8। तो 3 8 क्या इसके अंदर है, जरा देखिए कहीं मिला ना, कहीं मुझे नहीं मिला, तो लिखेंगे 3 8 नॉट बिलोंग टू आर, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 और 8 आर के अंदर उपस्थित नहीं है। इसका मतलब देखिए सारे अवयव
तो इसमें 5 अवयव थे, 5 में से 4 सम्मित हो गए, लेकिन मात्र एक अवयव के कारण, वो कौन सा है 83, मात्र एक अवयव 83 के कारण यह संबंध जो R दिया गया है यह मेरा सम्मित संबंध नहीं है। तो बच्चे लिखेंगे हम ये, अतः दिया गया संबंध सम्मित संबंध नहीं है बच्चों। ठीक है, इसके बाद में और आपको एग्जांपल दूंगा, अभी इसको देखें। अभी तो इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जैसा कि मैंने सौतुल्य में कराया था आपको। तो लिखेंगे अतः दिया गया संबंध R, दिया गया संबंध R सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा इसको आप। बच्चों मैंने अभी आपको सम्मित संबंध पढ़ाया है, सम्मित संबंध का एग्जाम्पल भी दिया है। देखिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, उसमें एक मैंने कई संबंध लिखूंगा और आपको यह बताना पड़ेगा कि उसमें से कौन सा संबंध सम्मित है और कौन सा संबंध सम्मित नहीं है। आइए देखते हैं, मैं एग्जाम्पल देखिएगा जरा। निम्न में से सम्मित संबंध को छांटिए। की जांच कीजिए भी लिख सकते हैं आप, ध्यान देखिएगा। ठीक है, यदि A बराबर ABC दिया, मैंने इस बार अंक ले लिया, अंक नहीं लेके नंबर ये लिया, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर ले लिया बच्चों, ABC ले लिया। तो निम्नलिखित सम्मित संबंध की जांच में करनी है। देखिए निम्नलिखित, निम्न मतलब जो नीचे दिया गया, निम्न का मतलब होता है जो नीचे दिया गया है। इसको ये कर लें आप। देखिए एक संबंध R1 दिया गया है मेरे सामने, R1 ये दिया गया है मेरे सामने, R1 मेरा AB कॉमा AC कॉमा BC कॉमा BA कॉमा CB। ठीक, एक R2 दिया, पहला ये, दूसरा तरफ देखिएगा R2 मेरे सामने ये दिया गया बच्चों, AA कॉमा AB कॉमा AC कॉमा BA कॉमा CA। ठीक, तीसरा देखिएगा जरा, तीसरा मेरे पास दिया गया है R3 AA कॉमा BB कॉमा CC। ठीक, चौथा दिया गया है मेरे सामने R4 मेरे पास बच्चों है AB BC CA। ठीक, ये मैंने आपके सामने 4 संबंध लिख दिए बच्चों, और चारों में से मुझे यह बताना है कौन सा संबंध सम्मित है और कौन सा संबंध सम्मित नहीं है। तो ध्यान से देखें कैसे करेंगे हम, देखिएगा सलूशन। देखिए बच्चों कैसे चेक करते हैं, बड़ा आसान है ये। देखिएगा बच्चों एक बात और ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, चाहे वो सौतुल्य के हों, चाहे वो सम्मित के हों, चाहे वो संक्रमक के होंगे आगे, वो सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपको रोस्टर रूप में दे रहा हूं। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको दूंगा जो कि आप मुझे लगाइएगा, ठीक है ना, लगा के। तो देखिएगा जरा, तो मैंने आपको 4 संबंध लिखे और आपको ये बताने इसमें से कौन सा संबंध सम्मित है और कौन सा संबंध सम्मित नहीं है। तो चलिए मैं पहला संबंध ले लेता हूं। पहला क्या है, सिंस R1 दिया है मेरे पास, R1 क्या है मेरे पास AA कॉमा AC कॉमा BC कॉमा BA कॉमा CB। आइए यह सम्मित है या नहीं, हम इसकी जांच करते हैं पहली बात। ठीक, तो आइए यहां मैं लिख रहा हूं सिंस। देखिए पहले मैं AB ले लेंगे, यहाँ पे
सेंस ए बी पहला अवयव। बच्चों यहाँ कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5, 5 अवयव हैं। मैं पांचों अवयवों की जांच करूंगा। कैसे करूंगा वो देखिएगा। पहले मैंने अवयव ए बी लिया, क्या लिखूंगा? ए बी ये किसके अंदर है? R1 के अंदर है। यदि ए बी R1 के अंदर है तो ये इंप्लाइज करेगा क्या? बी ए भी R1 के अंदर होना चाहिए। है क्या? देखिए ये बी ए यहाँ मिला तो लिखेंगे बी ए बिलोंग्स टू R1। तो बच्चों ये इससे मेरे दो अवयव हो गए, एक ए बी भी हो गया और एक बी ए भी हो गया। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ ए सी के लिए। सेंस देखिएगा ए सी बिलोंग्स टू R1, ए सी R1 में है तो मुझे सी ए चाहिए। जरा देखिए तो सी ए, सी कॉमा ए, कहीं आपको सी ए दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो लिखेंगे सी ए नॉट बिलोंग टू R1। लिख दिया तो अब लिखेंगे अतः संबंध R1 सम्मित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। आइए अब मैं दूसरे की बात करता हूं। ठीक, जरा देखिएगा दूसरा भी। आइए देखते हैं हम दूसरा, देखते हैं हम दूसरा मेरे पास क्या है। दूसरा संबंध है मेरे पास R2। R2 में देखिए काफी अवयव दिख रहे होंगे आपको। सेंस ठीक, रुक जाइए। हाँ दूसरा देखिएगा, ठीक है। सेंस R2, जरा R2 में कितने अवयव हैं? ए, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी ए और लास्ट में लिखा है बच्चों सी ए। देखें आप R2 में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5। इसमें देखें 1 2 3 4 5। अब आपको ये देखना है और ये बताना है कि यह संबंध हमारा सम्मित संबंध है कि नहीं। ठीक, आइए बताता हूं मैं बच्चों। इसमें मैं आपको एक नोट भी बताना चाह रहा हूं, याद रखिएगा। जो भी अवयव सम्मित हो, जो भी अवयव, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो भी अवयव समतुल्य संबंध को प्रदर्शित करते हैं, जो भी अवयव समतुल्य संबंध को प्रदर्शित करते हैं, वह आवश्यक रूप से वह 100% सम्मित होते हैं। ठीक है, सुनिएगा। आइए इसका पहला अवयव देखिए आप। पहला अवयव क्या? ए। आप जानते हैं ए पहला भी ए दूसरा भी ए, यानी कि यह ए हुआ तो यह किसको प्रदर्शित करेगा? या समतुल्य को प्रदर्शित करेगा। यदि यह समतुल्य को प्रदर्शित करता है बच्चों तो यह ऑटोमेटिक किसको प्रदर्शित करेगा? सम्मित को भी प्रदर्शित करेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अब। ठीक, मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सेंस, इसको भी लिखने का यही तरीका है बच्चों। मैं शब्द से बोल दिया, आप उसको याद रखिएगा, लेकिन लिखेंगे कैसे ये देखिएगा। सेंस ए कॉमा ए, सब अवयव चेक करेंगे। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। देखिए R2 में है, ये इंप्लाइज क्या करेगा? ये हमारा इंप्लाइज करेगा ए R2 में है। तो अब फिर इसका उल्टा कीजिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो फिर से ए ही हो जाएगा। ए फिर से देखिए किसमें है? ये R2 में ही है। देखिएगा, ये बात मैं बताना चाह रहा था आपको। अतः सॉरी बच्चों, ये इंप्लाइज नहीं होगा, यहाँ पर बिलोंग होगा। ए बिलोंग टू R2, ये बिलोंग करा, ये यदि मैं इसी को लेता हूं, ये बिलोंग R2 करेंगे तो फिर यदि इसका भी बदल देंगे तो इसको फिर से देखेंगे, इसमें फिर से देखेंगे तो फिर मिल जाएगा हमें ए बिलोंग टू R2। आइए अब मैं ये चेक हो गया बच्चों। अब मैं ए बी को चेक करता हूं। सिंस ए बी बिलोंग्स टू, ए बी को देखिएगा, ए बी बिलोंग्स टू R2। आइए यहां से क्या बिलोंग करेंगे? यदि ए बी मेरा R2 में है तो इसका उल्टा कीजिए, बी ए ये बिलोंग्स टू, देखिए बी ए है इसमें, हाँ बिल्कुल है बच्चों। ए बी मिला, बी ए मिला, ये भी मेरा किस में है? R2 में है। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? अब हम इसके बाद थर्ड अवयव की बात करेंगे। 1 2। अब आइए मैं इसकी बात कर रहे हैं, AC की। AC, यदि AC बिलोंग टू R2, यदि AC किसमें है? यदि AC R2 के अंदर होगा तो इसका उल्टा CA
CA बिलोंग्स टू R2। देखिए CA है कि नहीं, यहाँ AC है और यहाँ CA है। इसका मतलब बच्चों देखिए सारे पांचों अवयवों पर मेरा क्या लग गया, टिक लग गया। इसका मतलब ये 5 के 5 अवयव। बच्चों ये मैंने टिक लगाया है, ये आप पेंसिल से लगाइएगा, इसको मिटा दीजिएगा, इसको आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको यह पता चल जाए कि ये सारे अवयव हमारे चेक हो चुके हैं, अन्यथा इस टिक करने का कोई मतलब नहीं है, ये केवल आपको समझने के लिए है। ठीक, तो देखिए बच्चों, अतः अब देखिए, देखो सारे अवयव चेक हो गए बच्चों। हम लिखेंगे अतः संबंध कौन सा, अतः संबंध R2 सम्मित संबंध है। ठीक, ये बच्चों आप समझ गए होंगे। इस पर मैं 1-2 एग्जांपल और दे रहा हूं। एग्जांपल का मतलब कि अब मैं एक बताया, दो बताया, अब मैं आपको तीसरा बताने जा रहा हूं बच्चों। अब जरा तीसरा देखिएगा, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं। आइए बच्चों तीसरा संबंध लेते हैं हम। R3 दिया हुआ है हमारे पास, देख लीजिए क्या है, AA वामा BB वामा क्या CC। ठीक, ये पूछा गया यह सम्मित है कि नहीं। बच्चों आप तो जानते हैं, इसको देख के आपको पता होगा कि यह क्या है, यह आपका समतुल्य है। देखिए पहला अवयव भी समतुल्य है, दूसरा अवयव भी समतुल्य है और तीसरा अवयव भी क्या है, समतुल्य है। तो बच्चों तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो तीनों के तीनों, ये तीनों जो अवयव दिए गए हैं तीनों हमारे क्या निकल गए, समतुल्य निकल गए। और जो संबंध समतुल्य होता है वह सम्मित अवश्य होता है। ठीक, आइए लिखेंगे कैसे, वही तरीका। सेंस A, बिलोंग्स टू R3, ये कह रहा है A, बिलोंग्स टू R3। सेंस B, बिलोंग्स टू R3, ये इंप्लाइज करेगा B, बिलोंग्स टू R3। और ये सेंस फिर C, बिलोंग्स टू R3, ये कहेगा C, बिलोंग्स टू R3। ये आप लिख देंगे और ये होने के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे बच्चों अतः संबंध। देखिएगा ए हमने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये पहला अवयव लिया A बिलोंग टू R3, तो इसको उल्टा तो फिर से ए वही चीज चलाया, तो वही चीज फिर से इसी को ले लेंगे। तो क्या ए R3 में नहीं है ना, तो हो गया। और इसे BB भी है और CC भी मैंने बच्चों किया है। ठीक, अतः संबंध क्या R3 सम्मित संबंध है। आइए अपना एग्जाम्पल आपको चौथा देखें। चौथा मेरे पास आपके सामने लिखा भी हुआ है बोर्ड पर, देखें। चौथे को बच्चों मैं एक बार चेक कर लेता हूं, देखता हूं कि यह मेरा सम्मित होता है या सम्मित नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए चौथा R4 मेरे पास है। ठीक, ये चौथा जो है, ये चौथा R4 AB, BC और C दिया गया बच्चों। तो मैं लिखूंगा सेंस A, B बिलोंग्स टू R4, तो ये इंप्लाइज करेगा, इसको उलट दीजिए, B, A ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, B, A इसके अंदर नहीं है, पहला ही नहीं मिला, आगे लगाने की जरूरत नहीं है, तो BA नॉट बिलोंग्स टू R4। बस बच्चों, एक भी अवयव, यदि पूरे में से एक भी अवयव सम्मित नहीं होगा तो पूरा दिया का दिया संबंध सम्मित नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, जरा देखिए। ठीक है, अतः संबंध R4 सम्मित संबंध नहीं है। ठीक बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। बच्चों
इसके बाद में बच्चों एक छोटा सा नोट मैं आपको बताना चाहूँगा और, ठीक है, उसको ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है, वो बहुत जरूरी है बच्चों को, वो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, नोट में बताना चाह रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये तो आप कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समतुल्य और सममित में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। ये चीज़ है, ये बहुत आसान है, लेकिन आपको इसको ठीक से एक बार समझना पड़ेगा। आइए हम एक मैं नोट बच्चों को आपको बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। यदि ए मेरे पास दिया गया है 1, 2, 3, ठीक, 3 अवयव है मेरे पास, 1, 2, 3, एक समुच्चय दिया गया है। अब इसी समुच्चय से संबंधित संबंध देगा, चलिए आर दे दिया गया मेरे पास, आर मेरे पास केवल दे दिया गया बच्चों 2, 3 और क्या 3, 2, बस कुछ नहीं दिया गया, बस देखिएगा 2 ही अवयव दिया गया 2, 3 और 3, 2। आपसे पूछ दिया गया क्या यह मेरा सममित संबंध है, ठीक, पूछा गया कि क्या मेरा सममित संबंध है। बच्चों मैंने आपसे बोला था कि सममित संबंध के लिए देखिए, जबकि आप देखिएगा इसमें 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, आप जरा ध्यान से देखें, क्या 1 यहाँ है, क्या यहाँ 1, क्या 1 जो अवयव यहाँ पे ए का है, क्या 1 का प्रयोग क्या इस आर में कहीं किया गया है? नहीं किया गया। इससे कोई मतलब नहीं बेटा, इसका प्रयोग यहाँ हुआ है या नहीं हुआ है इससे मतलब नहीं है। हमारा मेन मतलब क्या है, याद रखिएगा, हमें उस संबंध के, सममित संबंध की बात कर रहा हूं, सममित संबंध। देखिए समतुल्य संबंध में पहली बार हम समुच्चय को देखते हैं, दूसरी बार हम संबंध को देखते हैं। ध्यान सुनिएगा, समतुल्य संबंध में पहली बार हम किसको देखते हैं, अवयव को समुच्चय में देखते हैं, फिर जैसे कि 1 बिलोंग्स टू ए और फिर 1 बिलोंग्स टू आर, ऐसे करके देखते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखिए लेफ्ट साइड में भी आर है और राइट साइड में भी आर है। कहने का क्या मतलब है सर, देखिएगा, देखिए जैसे मैंने लिखा इसका पहला अवयव क्या है 2, 3, क्या 2, 3 बिलोंग्स टू आर। देखिए 2, 3 आर में है, यहां मैं ए नहीं लिख रहा, यहां मैं समुच्चय नहीं लिख रहा, यहां मैं संबंध लिख रहा हूं, इसी बात पर जोर दे रहा हूं, ठीक। यह देखिएगा 2, 3 बिलोंग्स टू आर, तो इसको उलट दीजिए 3, 2 बिलोंग्स टू, अबे 3, 2 देखिए 3, 2 यहां दिया हुआ है, हो गया। यदि 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 2 बिलोंग्स टू आर, इतना हो गया। इसका मतलब पूछा जाए, देखिए तो मैंने इसको चेक किया, इसको चेक किया तो ऑटोमेटिक ये भी चेक हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे संबंधित थे। 2, 3 था, ये 3, 2 था, हो गया, ठीक है। अब चेक करने की जरूरत नहीं है। अतः संबंध आर एक सममित संबंध है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको अब तक मैंने जो भी पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी इस बार मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी सेटअप दूंगा मैं आपको, जब मैं आपको संक्रमक पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, या तो देखता हूँ संक्रमक पढ़ाने के बाद भी या उससे पहले भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं कुछ संबंध दे दूंगा, आपको ये सोचना पड़ेगा उसमें से कौन सा समतुल्य, कौन सा सममित है और कौन सा संक्रमक है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों संक्रमक। याद रखें संक्रमक संबंध क्या होता है हमारे पास, वो देखें आप, ठीक है। बच्चों याद रखिएगा, सममित में 2 अवयव लिया था मैंने, आपको याद होगा, और समतुल्य में मैंने 1 अवयव लिया था, लेकिन संक्रमक में मैं 3 अवयव का प्रयोग करूंगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये देखें आप, संक्रमक संबंध, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका क्या है, ठीक है। और याद रखिएगा मैं जितना भी चेक कर रहा हूँ सब अभी मैं रोस्टर रूप में कर रहा हूँ। जब मैं रोस्टर में बता लूंगा आपको, इसके बाद निर्माण विधि में बताऊंगा कि निर्माण विधि में कैसे करते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा, आइए इसको देखते हैं। इसमें यदि 3 अवयव होता बच्चों, एक्स वाई जेड,
तो हम 3 लेंगे। यदि एक्स वाई, ठीक, याद रखिएगा, यदि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, इसमें भी आर लेना है, याद रखिएगा, तथा वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, एक्स वाई भी आर में होना चाहिए और वाई जेड भी आर में होना चाहिए। तो इससे क्या प्राप्त होगा? इससे हमें प्राप्त होगा बच्चों, क्या? इससे हमें प्राप्त होगा एक्स जेड भी आर में होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इंप्लाइज करेगा क्या? एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। बच्चों जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि ए का भाई बी है और बी का भाई सी है। 3 भाई है बच्चों, ए बी और सी। ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो अपने आप ए भाई हो जाएगा किसका? सी का। याद रखिएगा, जैसे कि आप एग्जांपल जानते हैं, आप राम लक्ष्मण और भरत ले लें हम, तो राम का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई भरत, तो ऑटोमेटिक राम भाई हो जाते हैं किसके? भरत के। तो याद रखें, जैसे एक्स रिलेशन वाई से, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग टू आर, वाई जेड भी किसमें बिलोंग कर रहा है? देखिएगा ना, एक्स वाई भी आर में होना चाहिए, संबंध में होना चाहिए। अब देखिए, अब एक चीज और भी देख सकते हैं, देखिए ये एक्स से चला वाई पर गया, ठीक। अब देखिए दूसरा अवयव वो लेना पड़ेगा जो वाई से स्टार्ट, वाई से चला और जेड पर गया। पहुंचा कहां? पहुंचा मैं एक्स से जेड, तो हमें क्या मिलना चाहिए? एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर मिलना चाहिए बच्चों। यदि ऐसा होता है तो हमारा दिया गया संबंध कैसा संबंध होगा? सममित संबंध, अरे सॉरी, संक्रामक संबंध प्रदर्शित करता है बच्चों, ठीक है।